हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के लिए। इसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है जो उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके साथ आपको इसमें एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको एक ही क्वेश्चन में नोट करके दे दिया गया है, जिससे आप लोग को याद करने में आसानी होगा। आप लोग इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा जिससे और भी आसानी होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 2019 का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था माइक्रो प्रोसेसर का, यह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के लिए है। चलिए हम एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 में पूछा गया था। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी इंटरप्ट आर मास्केबल। यानी कि 8085 जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें इंटरप्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें मास्केबल कितने होते हैं। तो मास्केबल की संख्या 4 होती है। उसके बाद इसमें नॉन मास्केबल जो होता है वो ट्रैप है। देखिए यहाँ पर नोट में दे दिया गया आपको कि जो मास्केबल है उसमें कौन कौन आते हैं। तो RST 7.5 है, RST 6.5 है, RST 5.5 है और INTR है। यह मास्केबल होता है जिसकी संख्या 4 होती है। आपको एक ही जगह नोट में मिल गया। इसी तरह आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ कुछ नोट्स मिल जाएंगे जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। According to the word size, the Intel 8085 instruction are classified into, यानी कि वर्ड साइज के अनुसार 8085 का इंस्ट्रक्शन जो है वो विभाजित किया गया कितने टाइपों में। तो 3 टाइपों में। 3 नंबर क्वेश्चन है, इंटेल 8085 इज एन, यानी इंटेल 8085 जो है वह कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर देयर आर, यानी कि इसमें पिन की संख्या पूछ रहा है तो इसमें 40 पिन हो जाएगा, 40 पिन। 5 नंबर क्वेश्चन है, द मेमोरी वर्ड साइज इज 8085 इज, यानी कि मेमोरी वर्ड साइज कितना होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो वह 8 बिट होता है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट हैज़ हाईएस्ट प्रियोरिटी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो 8085 का जो है वो हाईएस्ट प्रियोरिटी कितना होता है। वो ट्रैप होता है, TRAP जो उसमें हाईएस्ट होता है। और 7 नंबर क्वेश्चन है, इन इमीडिएट एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज प्लेस्ड, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है एड्रेसिंग ऑपरेंड जो होता है प्लेस होता है वो कहाँ होता है, तो कब होता है। तो आफ्टर ऑफ कोड इन द इंस्ट्रक्शन के बाद होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 कैन एड्रेस लोकेशन अप टू, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो 8085 है उसका एड्रेस लोकेशन कितना होता है। तो 44 नहीं 64 के होता है, यानी कि 64 के। 9 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका मेमोरी कैपेबिलिटी यानी क्षमता कितना होता है। तो अभी 64 के होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी बाइट्स आर प्रेजेंट, यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने बाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो 3 होता है, 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग टेक्निक इज नॉट यूज 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग टेक्निक कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है। तो रिलेटिव का उपयोग नहीं किया जाता। 12 नंबर क्वेश्चन है, एन इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर में जो इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर का जो कंट्रोल फ्लो होता है वह कितने से कितने बीच का होता है। तो मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच। 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्लैग बाइट इन अरिथमेटिक यूनिट प्रोवाइडेड, यानी फ्लैग बाइट में जो अरिथमेटिक यूनिट होता है वो प्रोवाइड होता है, यानी दिया रहता है स्टेटस इंफॉर्मेशन में। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंटेल 8251, यानी कि 82 से 51 इंटेल माइक्रो प्रोसेसर में होता है, यानी कि कौन कौन से गुण होता है, या उसको गुण कह सकते हैं, एडवांटेज भी कह सकते हैं।
या यूजेज भी कह सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यूज फॉर सीरियल डाटा ट्रांसफ़र होता है। प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है। इट इज compatible with 8085, 8086, 8088 एंड 8748 यानी 8748 सिस्टम जो होता है। इस सब इसमें इसका मतलब एडवांटेज उपलब्ध होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है द 8086 इज ए, यानी कि 8086 जो है वह कितने बाइट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और वह एन चैनल एमपी का अर्थ होगा माइक्रो प्रोसेसर, नेगेटिव चैनल होता है एन चैनल। 16 नंबर क्वेश्चन है इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी इज, यानी 8086 में जो माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी होता है कितना होता है, वह 1 मेगाबाइट होता है यानी 1 MB। 17 नंबर क्वेश्चन है 8086 यूजेज, यानी 8086 में कितने एड्रेस लाइन और कितने डाटा लाइन होते हैं। तो 20 एड्रेस लाइन एंड 16 डाटा लाइन होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है Z800, यानी Z800 जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें कौन से उपलब्ध होता है। कैन डायरेक्टली एड्रेस अप टू 500 किलोबाइट्स, ये Z800 में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है द 68,000 इज ए, यानी कि 68,000 जो होता है ये माइक्रो प्रोसेसर, इसमें कौन चीज़ उपलब्ध होता है। तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर ये होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है इंटेल 8086 है तो 8 एड्रेसिंग मोड, यह तो आपको भी में लेकर चलना है इसको। चलिए नोट में दे दिया गया है यहाँ पर। जो भी इंटरप्ट लाइन आपसे पूछा गया था उसको हम एक नोट्स बना दिए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। यह भी है, यह इसमें से प्रत्येक साल 2 या 4 क्वेश्चन रहते हैं हमेशा। देखिए 1 नंबर दिया गया वेक्टर इंटरप्ट। वेक्टर इंटरप्ट में आएगा आपका RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड ट्रैप होगा, यह वेक्टर में होगा। और नॉन वेक्टर इंटरप्ट में होगा आपका INTR जो भी पूछा गया था। और मास्केबल इंटरप्ट में आपका होगा RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5। 4 नंबर दिया गया नॉन मास्केबल इंटरप्ट, उसमें होगा ट्रैप। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। RST 0 से RST 7 तक यह सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। और हार्डवेयर इंटरप्ट होता है ट्रैप से RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INT जो होता है वह हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। यह था BBI को। चलिए हम फिर जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसका माइक्रो प्रोसेसर का देख लेते हैं फिर से बेटा। इसमें दिया गया 1 नंबर क्वेश्चन 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें कितने अधिकतम इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो 256 होते हैं। देखिए यहाँ पर नोट में दिया गया, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि देखिए इंटेल 8085 टोटल बाइट पैटर्न होता है 246 और 74 इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि मेन रूप से 74 इंस्ट्रक्शन होते हैं। लेकिन इसके सपोर्ट से जो भी बनाए जाते हैं इंस्ट्रक्शन वो होते हैं पूरा मिला करके 256 मैक्सिमम। 2 नंबर क्वेश्चन है व्हेन ALE 0 डाटा लाइन्स, और ALE का फुल फॉर्म एड्रेस लैच एनेबल डेटा लाइन AD 0 to AD 7 कंटेंट, यानी कि इतना के बीच इतना होगा तो क्या होगा, डाटा फ्रॉम मेमोरी होगा, यानी डाटा मेमोरी फ्रॉम मेमोरी होगा। नोट में दिया गया ALE स्टैंड फॉर, यानी ALE का फुल फॉर्म एड्रेस लैच एनेबल। आपको ये फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कंट्रोल सिग्नल फॉर ऑपकोड फेच साइकिल इज, यानी कि कंट्रोल सिग्नल यानी कि ऑपकोड फेच के लिए कंट्रोल सिग्नल साइकिल जो होता है कितना होता है। तो इनपुट आउटपुट पर मेमोरी इजकल टू 0 और S1 S0 इजकल टू 1 और S1 इजकल टू 1। 4 नंबर क्वेश्चन है इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर ट्रैप इंटरप्ट इज कनेक्टेड टू, यानी कि 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें ट्रैप जो कनेक्ट होता है कितनी इंटरप्ट से, तो 6 पिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर व्हेन रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन जनरेट ए कैरी देन इट सेट, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जनरेट करता है जो सेट हुआ होता है कैरी फ्लैग। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज 16 बिट रजिस्टर, यानी कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4 गो, उसमें से कौन सा जो
ऑप्शन होगा वो 16 बिट का रजिस्टर है, तो प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का रजिस्टर है और स्टैक पॉइंटर 16 बिट का रजिस्टर है। आपको यहाँ नोट में दे दिया गया कि एक्यूमुलेटर जो होता है वो 8 बिट का रजिस्टर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग, यानी कि ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का कौन सा एग्जाम्पल है। तो LD होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, SHLD होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और LHLD होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 3 बाइट्स, यानी कि आपको ऑप्शन दिया है उसमें से 3 बाइट्स का कौन सा होता है। तो STAF25A जो होता है 3 बाइट्स का होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज डैश हार्डवेयर इंटरप्ट, यानी कि 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कितने इंटरप्ट हार्डवेयर होते हैं। तो 5 होते हैं। ये आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसका भी लेके चलिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 13 एड्रेस लाइन कैन एड्रेस डैश मेमोरी लोकेशन, यानी कि 30 एड्रेस लाइन जो होते हैं वहाँ किस मेमोरी लोकेशन होते हैं। तो 8192 जो है N2 के पावर 13। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मेमोरी मैपिंग, मेमोरी मैपिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, इन दिस मैपिंग ओनली 256 पोर्ट कैन बी इंटरफेस्ड। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन का कौन सा ऑप्शन में दिया रहेगा उसमें कौन है। तो मूव B2C, MVI M2C, LD8 38 FAH। आपको ये 2019 में जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का उसमें पूछा गया था, तो आपको तीनों जो दिया गया तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर 8251, यानी 8255 चिप के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया था, इट हैज़ 3 8-बिट पोर्ट, यह सही है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, 8259 जो होता है माइक्रो प्रोसेसर चिप उसका मैनेज इंटरप्ट रिक्वेस्ट कितना होता है। तो 8 होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमेक्स, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4 गो उसमें से प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमेक्स कौन सा है। तो 8253 जो होता है माइक्रो प्रोसेसर उसका होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 8251 चिप इज यूज फॉर, यानी 8251 चिप जो होता है वह यूज किया जाता है डैश सीरियल डाटा ट्रांसफ़र के लिए। तो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस के लिए उपयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि आपको दिया रहेगा 4 गो ऑप्शन उसमें से सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का कौन सा पार्ट है। तो कंपैरेटर जो होता है इसका पार्ट होता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ये भी इसी का, दोनों आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको ये और बी का अगर दिया रहेगा तो आप दोनों मारिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि हार्डवेयर इंटरप्ट 8085 माइक्रो प्रोसेसर कौन सा जो आपको दिया रहेगा 4 गो ऑप्शन उसमें से चुनना है आपको कि कौन कौन जो है हार्डवेयर इंटरप्ट का पार्ट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो ट्राइप जो होता है हार्डवेयर इंटरप्ट होता है और RST 7.5 हार्डवेयर इंटरप्ट। आपको इसका एक नोट्स पिछले वाले पेज में मतलब दे दिया गया है PDF में, वो आप याद करोगे तो लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आपका हमेशा क्लियर रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर है डैश एड्रेस लाइन, यानी कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कितने एड्रेस लाइन होता है। तो 20 बिट्स एड्रेस लाइन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड कंट्रोल फ्लैग, यानी कि आपको ऑप्शन दिया गया उसमें से 8086 माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल फ्लैग का जो दिया रहेगा। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से कंट्रोल फ्लैग का जो चिन्ह है तो ट्राइप फ्लैग जो होता है वो कंट्रोल फ्लैग होता है। नोट में आपको यहाँ पे दिया गया है टोटल कंट्रोल फ्लैग 8086 का, और डायरेक्शनल फ्लैग होता है, इंटरप्ट फ्लैग होता है और ट्राइप फ्लैग होता है। तो देखिए आपको यहाँ ट्राइप फ्लैग ऑप्शन में मिल गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अब फेसबुक पेज पे भी जाकर फेसबुक पे सर्च कीजिए ADPS चैनल और वहाँ से फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। चलिए 2018 में जो पूछा गया था उसको हम देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर का 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए।
1 नंबर क्वेश्चन है द क्लॉक स्पीड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि क्लॉक स्पीड कितना होता है माइक्रो प्रोसेसर का, वो भी 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 3.17 करके भी दिया रहता है, 107 करके भी दिया रहता है, या 3.2 भी दिया रहता है। तो आपको 3.2, आपको ये दोनों में जो भी रहेगा वही मानना है। मुख्य रूप से 3.2 मेगाहर्ट्ज भी दिया रहेगा, आपको मेगाहर्ट्ज ध्यान में रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से कौन सा जो है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। तो 68,000 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नहीं है आपका इस ऑप्शन के अनुसार। 3 नंबर क्वेश्चन है ALE स्टैंड फॉर, यानी ALE का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एड्रेस लैच एनेबल। 4 नंबर क्वेश्चन है DMA स्टैंड फॉर, यानी DMA का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस। 5 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज, यानी कि फर्स्ट मशीन साइकिल जो होता है इंस्ट्रक्शन वो हमेशा होता है क्या, ये फेच साइकिल होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है फॉलोइंग इज ए 16 बिट रजिस्टर फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए 16 बिट का रजिस्टर कौन सा है, तो वह स्टैक पॉइंटर जो है वही है 16 बिट का रजिस्टर। UJRT 7 नंबर क्वेश्चन है UJRT चिप फॉर इंटरफेसिंग विथ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज, यानी कि UJRT जो है वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंटरफेसिंग के साथ जो है वह कौन है, तो कौन सा इंटेल है, तो 8251 इंटेल जो है वही UJRT चिप वही इंटरफेसिंग होता है 8085 के साथ। UJRT का देखिए यहाँ पर नोट्स में दे दिया गया आपको, नोट में फुल फॉर्म, तो यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, इसका फुल फॉर्म हुआ। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। 8 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर टेक्निक, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर टेक्निक के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दो ही टेक्निक होता है डिजिटल टू एनालॉग, एक होता है वेट रजिस्टर टेक्निक और दूसरा होता है R एंड 2R। यहाँ पर आपको नोट में दे दिया गया है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन टेक्निक के लिए। तो 1 नंबर है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, 2 नंबर है फ्लैश कन्वर्जन, 3 नंबर है डेल्टा इनकोडेड कन्वर्जन। ये आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए है। 9 नंबर क्वेश्चन है सब रूटीन आर यूज इन लार्ज प्रोग्राम, यानी कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से वो कौन सा जो लार्ज प्रोग्राम में सब रूटीन का उपयोग किया जाता है, तो टू रिड्यूस द प्रोग्राम एक्सटेंशन टाइम, आपका आंसर हो जाएगा ये। 10 नंबर क्वेश्चन है द 5 फ्लैग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो 5 फ्लैग होते हैं उसको आपको बताना है। तो एक होता है जीरो फ्लैग, 2 नंबर होता है करी फ्लैग, और 3 नंबर होता है साइन फ्लैग, 4 नंबर होता है प्रियोरिटी फ्लैग, और 5 नंबर होता है एक्सिलरी कर्ली फ्लैग। 11 नंबर क्वेश्चन है कैच मेमोरी इज लॉजिकली पोजिशनल, यानी कि कैच मेमोरी का जो वो लॉजिकली पोजीशन होता है बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन का लेंथ होता है वो कितना होता है 16 बिट का। 13 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पिन्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो पिनों की संख्या होती है कितनी होती है, टोटल 40 होती है। देखिए नोट में आपको दे दिए गए जो 8085 होता है उसमें भी 40 पिन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ एड्रेस बस इज, यानी कि एड्रेस बस का जो होता है डायरेक्शन कितना कैसा होता है, तो यूनिडायरेक्शनल पाथ आउट ऑफ पाथ होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन रिटन इन, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वह कौन से मतलब लैंग्वेज को पढ़ सकता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज को पढ़ सकता है या लिख सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है रिटर्न फ्रॉम ए सब रूटीन इज अफेक्टेड बाई ए, यानी कि रिटर्न का जो सब रूटीन होता है वो अफेक्टेड होता है किसे, रेट इंस्ट्रक्शन से। 17 नंबर क्वेश्चन है वोलेटाइल स्टोरेज इज ए डिवाइस इन विच डाटा आर लॉस्ट, यानी कि वोलेटाइल स्टोरेज होता है जो डाटा जो होता है डिवाइस का कब लॉस होता है, तो फिर पावर सप्लाई इज रिमूव, जब पावर हटाया जाएगा तब। 18 नंबर क्वेश्चन है नॉन वोलेटाइल में नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है इन माइक्रो प्रोसेसर
आर्किटेक्चर फ्लैग इंडिकेटेड, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर में जो आर्किटेक्चर जो होता है फ्लैग इंडिकेट करता है द इंटरनल स्टेटस ऑफ द CPU को। 19 नंबर क्वेश्चन है द चिप इंटेल 8259 इज ए प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर जो होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है द सिग्नल इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर आज क्लासिफाइड इनटू, यानी कि 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका सिग्नल को क्लासिफाइड किया जाता है मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड में। आपको इस पर एक वीडियो मिल गया है, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 2017 का देखते हैं क्वेश्चन। 2017 में जो पूछा गया था माइक्रो प्रोसेसर का ऑब्जेक्टिव वह देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर पिन इज यूज एज इनपुट, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो इनपुट पिन का यूज किया जाता है वो होता है सीरियल इनपुट डाटा। 2 नंबर क्वेश्चन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर है एड्रेस लाइन बस, एड्रेस बस होता है, यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस कितना होता है 16 बिट का। नोट में दे दिया गया आपको 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें एड्रेस बस होता है 20 बिट्स का। 3 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल पर्पस रजिस्टर, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें स्पेशल पर्पस रजिस्टर कौन सा है। तो एक्यूमुलेटर जो होता है स्पेशल पर्पस होता है, प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर स्पेशल पर्पस होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज डैश पिन, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर इसमें कितने पिन होते हैं और 40 पिन होते हैं, यानी 40 पिन। 5 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ फ्लैग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैगों की संख्या कितनी होती है टोटल 5। 6 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन साइकिल इज फर्स्ट परफॉर्म बाय 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आपको पहले भी एक क्वेश्चन मिल गया है, क्वेश्चन ये दोबारा पूछ दिया है, यह फेच साइकिल जो होता है वही होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टर एडेक्सिंग मोड, यानी कि ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से कौन सा रजिस्टर एडेक्सिंग मोड का जो एग्जाम्पल है तो वह मूव A to B हो जाएगा। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन सा है। तो HLT इंस्ट्रक्शन जो होता है मशीन कंट्रोल होता है, इसके जगह पर आपको HL भी दे सकता है, HLT नहीं दे के। 9 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट हैज द लोवेस्ट प्रायोरिटी, यानी कि जो आपको इंटरप्ट जो है दिया गया है, आपको पहले भी आपको एक नोट्स बना के दे दिया गया है पहले वाले पेज पर, उसमें जो होता है लोएस्ट प्रायोरिटी किसका होता है तो INTR का लोएस्ट होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग इज सेट इफ द रिजल्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज 0, यानी कि ये कह रहा है कि वो फ्लैग का जो सेट मतलब कितना होता है, जैसे रिजल्ट इंस्ट्रक्शन इज 0 हो तो Z का जो होता है वही होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है 8255 चिप हैज 8 बिट पोर्ट, यानी कि 8255 माइक्रो प्रोसेसर जो तुम्हें कितने 8 बिट पोर्ट होते हैं, तो 8 बिट पोर्ट होते हैं, यानी कि देख लीजिए पोर्ट A 8 बिट का और पोर्ट B 8 बिट का और पोर्ट C ऊपर जो होता है 4 बिट का होता है और पोर्ट C लोअर जो होता है वह भी 4 बिट का होते हैं, यानी टोटल हो जाएगा 4। 12 नंबर क्वेश्चन है 8253 चिप हैज डैश पिन, यानी कि 8253 चिप में जो माइक्रो प्रोसेसर में कितने पिन होते हैं तो 24 होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है 86 माइक्रो प्रोसेसर इज डैश माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि 86 माइक्रो प्रोसेसर जो है 8086 उसमें कितने बिट्स होते हैं तो 16 बिट होते हैं। नोट में तो दिएगा आपको 8085 में होता है 8 बिट होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ कंट्रोल फ्लैग इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज डैश, यानी कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो कंट्रोल फ्लैग होते हैं कितने होते हैं 9 होते हैं। नोट में आपको दे दिया गया 8085 में जो होता है 5 कंट्रोल फ्लैग होते हैं। 15वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग मोड इज यूज्ड व्हेन ए माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एम्प्लॉय मोर देन 1 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जो ऑपरेटिंग मोड जो यूज करता है माइक्रो कंप्यूटर वह एक 86 माइक्रो का मैक्सिमम मोड होता है। यहाँ पर नोट में दे दिया गया है 1 अगर यूज करेगा तो मिनिमम मोड होगा, यहाँ पर दिया गया मोर देन 1, यानी मोर देन 1 होगा तो मैक्सिमम मोड और 1 के बराबर होगा तो
मिनिमम मोड। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हेन डस 8086 माइक्रो प्रोसेसर गोज इनटू वेट स्टेट, यानी कि टेस्ट 1 जो होता है वो होता है और टेस्ट 0 होगा तो एग्जीक्यूट करेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है फॉर n बिट काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड इज, यानी कि n बिट काउंटर में जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है तो इसमें पूछ रहा है कि क्लॉक पल्स जो होता है वो कितने नंबर का रिक्वायर्ड होगा, तो 2 के पावर n। 18 नंबर क्वेश्चन है इन सिंपल एंड होल्ड सर्किट डस इज यूज टू स्टोर द एनालॉग वोल्टेज, यानी कि होल्ड सिंपल एंड होल्ड सर्किट में जो उपयोग किया जाता है एनालॉग वोल्टेज को स्टोर करने के लिए वो कैपेसिटर। 19 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन नॉट बी यूज बाई प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए कौन सा रजिस्टर का उपयोग नहीं किया जाता। टेम्पोररी रजिस्टर इन WRZ होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट हैज नंबर ऑफ फिक्स मेमोरी लोकेशन, यानी कि फिक्स मेमोरी लोकेशन किस में नहीं होता है, तो INTR में फिक्स मेमोरी लोकेशन नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगभग खत्म हो गया। देखिए यह कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका एक कलेक्शन हम कर दिए एक जगह, इसको एक बार देख लेते हैं। एक सम इम्पोर्टेंट MCQ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन का। तो चलिए एक नंबर देखते हैं जो सेट किया गया है 1 मेगाबाइट मेमोरी इक्विवेलेंट टू, यानी 1 MB जो होता है किसके बराबर होता है, तो 224 KB के बराबर होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है द प्रोग्राम काउंटर इन ए DD5 माइक्रो प्रोसेसर इज ए 16 बिट रजिस्टर बीकॉम, यानी कि जो प्रोग्राम काउंटर में जो 86 माइक्रो प्रोसेसर का जो होता है वो रजिस्टर कितने 16 बिट रजिस्टर का उसमें होते हैं कौन कौन, तो देयर आर 16 एड्रेस लाइन होते हैं, इसमें 16 एड्रेस लाइन होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है इन इंटेल 85 माइक्रो प्रोसेसर ALE साइन इज मेड हाई टू, यानी कि 85 माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल का है ALE सिग्नल इज मेड हाई, मतलब कब मेड करता है सिग्नल को, तो अनेबल द डाटा बस टू बी यूज लो ऑर्डर एड्रेस बस। 4 नंबर क्वेश्चन है आपको 8085 माइक्रो प्रोसेसर फ्लैग रजिस्टर कंटेंट, यानी कि 8085 रजिस्टर जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, एक्जुअली फ्लैग एंड प्योरिटी फ्लैग एंड कैरी एक्जुअली फ्लैग, जो कैरी फ्लैग दिया गया है वो होता है। 5 नंबर क्वेश्चन द क्लॉक स्पीड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि 3.2 मेगाहर्ट्ज होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है द रजिस्टर विच होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड, यानी कि रजिस्टर का जो होता है वो होल्ड इन्फॉर्मेशन वो नेचर का रिजल्ट होता है, उसके प्रकृति का जो अरिथमेटिक प्रकृति उस पर उसका रिजल्ट होता है, और लॉजिक ऑपरेशन इसको कहा जाता है फ्लैग रजिस्टर। CMA इंस्ट्रक्शन, यानी कि CMA का फुल फॉर्म परफॉर्म कंप्लीट ऑफ एक्यूमुलेटर कंटेंट, इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये इसका यह एडवांटेज कह सकते हैं। CMA का फुल फॉर्म आपको यहाँ दे दिया गया है, CMA स्टैंड फॉर कंपेयर एक्यूमुलेटर। 8 नंबर क्वेश्चन है INX BC इंस्ट्रक्शन इज इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर BC बाई 1, आपको यह PBI क्वेश्चन है, आपको यह पूछ सकता है इस पर। 9 नंबर क्वेश्चन है ए प्रोग्राम दैट यूजेज मेनेमोनिक्स इज कॉल्ड, यानी कि असेंबली लैंग्वेज होता है वो यूज करता है। व्हिच रजिस्टर पेयर ऑफ 8085 इज नॉट एक्सेप्टेड इन LDAX इंस्ट्रक्शन, यानी कि 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें LDAX का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें नहीं मतलब एक्सेप्ट करता है, तो HL का आपको HLT कहीं कहीं दे देगा। 11 नंबर क्वेश्चन है ए मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि मशीन लैंग्वेज होता है फॉर्मेट जो कंसिस्ट करता है कहाँ तक, ऑपरेशन कोड फील्ड टू ऑपरेंड फील्ड, आपको यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है। FPGA स्टैंड फॉर, यानी FPGA का फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है, तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है विच लैंग्वेज कोल्ड बी यूज फॉर प्रोग्रामिंग एन FPGA, यानी कि FPGA में जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है वह VHDL होता है और वेरीलॉग होता है।
14 नंबर क्वेश्चन है सिम स्टैंड फॉर, यानी कि सिम का जो फुल फॉर्म होता है सेट इंटरप्ट मास्क होता है। SIM ये माइक्रो प्रोसेसर का सिम है। सिम के लिए हाउ मैनी बस आर कनेक्टेड एज पार्ट ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि कितने बस जो कनेक्ट किए जाते हैं वो पार्ट की संख्या पूछा जाता है 3 बस। 16 नंबर क्वेश्चन द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड विथ द IC चिप वाज नॉन एज, फर्स्ट जो कंप्यूटर बना डिजिटल कंप्यूटर वो जो IC चिप से जो बिल्ड किया गया बनाया गया था उसका नाम था IBM सिस्टम पर 360। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप, यानी मैन्युफैक्चरिंग चिप के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है चिप बनाने के लिए, तो सेमीकंडक्टर, जिसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोड द स्टैक पॉइंटर, यानी कि स्टैक पॉइंटर को आपको ऑप्शन में 4 को दिया रहेगा, उसमें से मानना है आपको LDS। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, यह भी खत्म होगा लगभग माइक्रो प्रोसेसर का। इसके पहले आपको टेलीविजन इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल दिया गया है, नहीं देखें हैं तो प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।